जब मैं बच्ची थी ना, व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग, तो आप तो जानते ही हो लड़कियों के साथ क्या होता है। तो लड़कियों के साथ वो लड़कियों का साइकिल तो आता ही है, महीना तो आता ही है। तो व्हेन आई वाज 13 आई गॉट मेंस्ट्रुएशन, उसी टाइम मेरे को आया था। तो 13 में ही मैं ग्रोन अप हो गई थी। तो आई वाज टू, मतलब अब ये जो होता है ना समाज के अंदर, ये है कि अरे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना है, लड़कों के साथ नहीं ज़्यादा मिलना है। वो तो समाज में होता ही है। औरतें समझाती हैं लड़कियों को कि बाहर नहीं जाना है, लड़कों से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना है, लड़कों के साथ ज़्यादा नहीं रहना है, यू विल गेट प्रेग्नेंट। तो ये सब बातें दिमाग में छुपा के रखनी पड़ती है ना। तो जब पहली बार मैं हुई थी, तो जब मैं स्कूल में थी ना, तो स्कूल में मेरे को पहले से आया हुआ था लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। और जब मैं स्कूल में गई तो मेरा ड्रेस गंदा हो गया। अब तो मेरे को लगा कि मैं क्या करूं। योगा करो, ये सब दिन भर बनाना रील। अभी तो योगा कर रहे थे, अभी योगा किए हैं, योगा योगा करके आ रहे हैं। तो फिर तो ये हुआ ना कि हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ। तो पहले बार हुआ था, तो मेरे को जैसे वो एक ऐड नहीं आता है, गुपचुप बैठे हो ज़रूर कोई बात है। तो आई वाज लाइक कि हम भी ऐसे गुपचुप गुपचुप बैठे हुए थे। तो और कोई तो पूछने वाला नहीं था, पर मेरे मन के एहसास मैं ही जानती थी। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि आप मन के एहसास खुद भी जानते हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आई ऑल्सो फेल्ट लाइक उस टाइम ऐसा ही एहसास होता था। तो और तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ मिल के उतना नहीं रहती थी, डैट इज़ अ फैक्ट। और कि और लोग सोचने लगे कि, और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लड़कों से बहुत ज़्यादा दोस्ती करते हैं। मेरे घर का कल्चर ये था कि दोस्ती मत करो, बिकॉज़ आप जानते ही हो सोसाइटी के अंदर कुछ गलत, सब हम ये नहीं बोलते सारे लोग सही हैं, कुछ गलत लोग भी हैं। तो थोड़ा संभल के तो रहना ही ना पड़ता है। मान लो सपोज़ आप बड़ी हो गई हो, जवान हो गई हो, और आप बाहर निकल जाओ, कोई आपको प्रेग्नेंट कर दे, ये अलग चीज़। एक स्टेज आ जाता है ना जब आप बड़ी हो जाती हो, तब प्रेग्नेंट होना सही है। लेकिन अब आप उम्र मान लो 10वीं में पढ़ रही हो, 11वीं में पढ़ रही हो, ये कोई उम्र होता है प्रेग्नेंट? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। शायद मेरे को पहले अंदाज़ा नहीं था, मे बी बहुत सारी लड़कियों को अच्छा लगता होगा, आई डोंट नो। पर हमने तो यही सीखा कि एक उम्र होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, हमने जो सीखा है। मेरे हिसाब से हमारे घर का जो कल्चर था, तो हम लोगों ने दूरी मेंटेन किया कि नहीं, लड़कों से थोड़ा दूर रहना। हमारे घर का कल्चर वैसा था नहीं। तो और ऐसे भी आप सब कुछ सही नहीं होता। अगर सपोज़ आपके मन के खिलाफ अगर कोई करे तो कैसा लगता है। तो इसलिए बच के तो रहना ही पड़ता है सोसाइटी में। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, अगर आप किसी से प्यार करते हो और उससे अगर आप बच्चे चाहते हो, तो वो सही होता है। लेकिन अगर जिस इंसान को आप पसंद ना करते हो, ठीक है, जिस इंसान के साथ आप पसंद ना करते हो, उसके साथ अगर आपको बच्चा हो जाए तो कितनी तकलीफ़ देह वाली बात होती है। तो उसको कहते हैं बलात्कार, ठीक है। जब जिस इंसान को आप पसंद करो, तो कहते ही है ना, जब जिस इंसान को आप पसंद करो उसके साथ बच्चे हों तो उसको प्यार कहते हैं। प्यार और बलात्कार में फ़र्क बस इतना ही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग गलत राह पे चले जाते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है और फिर वो भी प्यार करने लगते हैं। तो ऐसा भी कई बार केसेस आए हैं, पर ये केसेस बहुत कम होते हैं और ये केसेस अच्छे तो नहीं ही होते हैं। तो प्यार और रेप में फ़र्क होता ही है, ठीक है। और लेकिन कई बार देखोगे आप कि ज़रूरत के हिसाब से लोग बदल भी जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसे जो रेपिस्ट होता है, जो उसका कांड आया था, क्या कहते हैं, रेपिस्ट के भी जज्बात बदल जाते हैं। तो उनको मौका दिया जाता है ना सुधरने का। उन लोग को बहुत सारा मौका दिया कि हाँ आप सुधर जाइए, या फिर उन लोग को थोड़ा सा सज़ा में थोड़ा लिबरलाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। आपके लिए गलत था इसलिए क्योंकि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसने किया। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई कर दे
तो कभी कभी ऐसा भी होता है, केसेस है, मैंने ये नहीं बोला कि इट इज़ 100% ऑल द टाइम। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग प्यार करने लग जाते हैं। क्यों, पता है क्यों? जब सारी दुनिया आपको ठुकरा देना। मैंने एक सीरियल भी देखा था कि उसे सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, तो किसी ने उसको रेप कर दिया, ठीक है। तो पहले तो उसके दिमाग में आया कि उसने इस चीज़ का विरोध किया कि ये गलत है, मेरा तुम बलात्कार नहीं कर सकते। पर फिर उसे उस इंसान से प्यार हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कम से कम उसे वो सुख दिया जो सारी दुनिया ने ठुकरा कर उसे नहीं दिया, ठीक है। तो कई बार ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, यू कांट प्रेडिक्ट द लाइफ, यू कांट प्रेडिक्ट लाइफ। और मैं भी नहीं जानती थी कि लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर मैंने भी जाना कि लाइफ इतना मुश्किल भरा होता है। मैंने तो सोचा था कि लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस, पर लाइफ विल टर्न आउट टू बी अ बेड ऑफ थॉर्न्स। आई वॉज रियली नॉट नोइंग। तो मैं बचपन से ऐसे ही बड़ी हुई हूँ ये सोच के कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, पर मेरे को अभी लगता है कि सब कुछ मुश्किलें बहुत है ज़िंदगी में, और इट इज़ जस्ट नॉट लाइक दैट। बाय।